पूर्वांचल की सबसे प्रभावशाली लोकसभा सीट है गोरखपुर, जहां की राजनीति एक मत से तय होती है। जी हां, गोरखपुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में आती है। इस लोकसभा सीट पर गोरक्षपीठ यानी कि गोरखनाथ मंदिर का दबदबा माना जाता है। वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं और वो गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। वर्तमान में यहाँ के सांसद बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन पर दाव खेला है, जबकि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने टेलीविजन अभिनेत्री काजल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल इंडिया गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में गई, जबकि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी जावेद सिमनानी को मैदान में उतारा। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक गोरखपुर सीट पर 34 सालों से बीजेपी की सत्ता है। केवल 2018-19 को छोड़कर जब उपचुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी। इस लोकसभा सीट का सियासी इतिहास हमेशा भाजपा के पक्ष में दिखा और बेहद ही दिलचस्प भी। आजादी के बाद से गोरखपुर लोकसभा सीट पर 19 बार 2 उपचुनाव समेत वोट डाले जा चुके हैं, जिसमें 6 बार कांग्रेस, 8 बार बीजेपी, 2 बार निर्दलीय, 1 बार जनता पार्टी, हिंदू महासभा और समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। ये लोकसभा सीट आज की तारीख में हॉट सीट है, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र की राजनीति धुरी गोरखनाथ मठ है। गोरखपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है उसका प्रभाव आसपास की कई इलाकों में भी नजर आता है, खासकर लोकसभा सीटों पर। गोरखपुर यूपी का एक धार्मिक महत्व वाला शहर है। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस, गीता वाटिका के साथ टेराकोटा शिल्प के लिए गोरखपुर मशहूर है। इसके साथ ही इसे साहित्यकारों का भी शहर कहा जाता है। 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में राम मंदिर की लहर थी। गोरखपुर और गोरक्षपीठ मठ भी इससे अछूता नहीं रहा। इस दौरान गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ की लंबी वक्त बाद राजनीति में वापसी हुई। वे हिंदू महासभा की टिकट पर मैदान में उतरे। उन्होंने जनता दल के रामपाल सिंह को 45,837 वोटों के अंतर से हराकर दूसरी बार संसद की सदस्यता ली। 1998 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को अपने बदले बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ाया। योगी आदित्यनाथ महज 26 साल के थे तब। इस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के जमुना प्रसाद निषाद को 26,206 वोटों के अंतर से हराया था और पहली बार वो संसद में पहुंचे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने, लेकिन पासा पलटा। 2017 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तब योगी आदित्यनाथ ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता रवि किशन को मैदान में उतारा। रवि किशन इस चुनाव में 60% से ज्यादा वोट पाकर विजयी हुए और अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद को 3,01,664 वोटों से हराया। 4,15,458 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मधुसूदन त्रिपाठी को 22,972 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। अब देखना होगा 2024 में रिजल्ट क्या होगा। इस सवाल के जवाब के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत।